17 अप्रैल 2018 सुबह 10:30 साउथ वेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट संख्या 1380 न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भरकर डैलस के लव फील्ड एयरपोर्ट की ओर रवाना होती है। इस फ्लाइट में साउथ वेस्ट एयरलाइन के विमान बोइंग 737 को काम में लिया जा रहा था, जो पिछले 18 सालों से लगभग हर दिन न्यूयॉर्क से डैलस और फिर डैलस से न्यूयॉर्क की अप डाउन उड़ान भरा करता था। विमान में 144 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 149 लोग मौजूद थे। इस फ्लाइट का संचालन 56 वर्षीय महिला पायलट टैमी जो सुल्ट्ज के हाथों में था, जिनका साथ दे रहे थे 44 वर्षीय को पायलट डैरन एलिसर। बात अगर इनके अनुभव की करें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विमान का कॉकपिट हजारों फ्लाइट आवर्स के अनुभवों का भंडार था, क्योंकि अकेली सीनियर पायलट टैमी ही पिछले 23 सालों से साउथ वेस्ट एयरलाइन की पायलट की हैसियत से सेवाएं दे रही थी। और तो और इनके पास अमेरिकन नेवी के फाइटर प्लेन F-18 हॉर्नेट को उड़ाने का अनुभव भी था। वहीं डैरन को भी अब तक कई हजार फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस हासिल हो चुका था। इनके अलावा 3 महिला फ्लाइट अटेंडेंट भी विमान में मौजूद थी। हर दिन की तरह 17 अप्रैल को भी फ्लाइट 1380 तय समय पर रनवे से टेक ऑफ करती है और करीब 20 मिनट के अंदर ही ये विमान 32,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। फिर अगले 10 मिनट में ATC से अन्य क्लियरेंस लेने के बाद ये विमान 38,000 फीट की ऊंचाई को भी पार कर जाता है। फ्लाइट को उड़े हुए अब करीब आधे घंटे से भी ऊपर हो चुका था। सभी यात्री अब तक अच्छी तरह से सेटल हो चुके थे और विमान का माहौल भी बेहद शानदार था। अब इस यात्रा को अपने गंतव्य तक पहुंचने में महज 3 घंटे शेष रह गए थे, लेकिन तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसकी शुरुआत होती है विमान के कॉकपिट में, जब कॉकपिट के अंदर अचानक फायर अलार्म बजने लगता है, जिसके बजते ही पहले तो प्लेन अनियंत्रित होता है और फिर करीब 41 डिग्री तक अपने बाएं और अचानक ही झुक जाता है। इससे पहले कि टैमी को कुछ समझ आता, वो विमान को नियंत्रण में लाने के प्रयास में जुट जाती है। टैमी जैसे तैसे विमान पर काबू तो पा लेती है, लेकिन तभी उनकी नजर प्लेन के RPM मीटर पर जाती है, जिसमें 0 का निशान देख टैमी के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब साफ था कि एक बड़ा हादसा जो बहुत ही जल्द उनके साथ होने वाला था, क्योंकि प्लेन में मौजूद 2 इंजनों में से बायां इंजन रुक चुका था। क्यों और कैसे ये ना तो टैमी के समझ में आ रहा था और ना ही इस डैमेज का कारण डैरन के पास था। तो इससे पहले की स्थिति और भी गंभीर रूप लेती, टैमी ने सबसे पहले न्यूयॉर्क ATC से संपर्क किया और हादसे की जानकारी दी। टैमी ने बताया कि एक जोरदार धमाके के साथ उनके विमान के बाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और विमान अब केवल एक ही इंजन पर उड़ान भर रहा है। इधर एयर ट्रैफिक को जैसे ही इस मामले का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही पास में मौजूद फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट से संपर्क किया और तुरंत एक हवाई पट्टी तैयार रखने का आदेश भी दे दिया, जहां समय आने पर अब फ्लाइट 1380 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जानी थी। लेकिन शायद अभी उनकी मुसीबतें यहीं कम नहीं होने वाली थी, क्योंकि अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक को पायलट डैरन को अपने साथी फ्लाइट अटेंडेंट्स और यात्रियों का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत ही फोन पर अटेंडेंट रेचल से संपर्क किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि विमान में बैठे सभी 144 यात्रियों की स्थिति सामान्य है या फिर नहीं। लेकिन रेचल ने जो कुछ भी उन्हें बताया उसे सुनकर डैरन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि विमान का बायां इंजन केवल जाम ही नहीं हुआ था, बल्कि इसमें एक जोरदार धमाका भी हुआ था, जिसके कारण न केवल इंजन में आग लग चुकी थी, बल्कि इस धमाके के कारण इंजन की एक ब्लेड भी टूट चुकी थी। जिससे हुआ ये कि करीब 32,000 फीट पर विमान की तेज रफ्तार और हवा के दबाव के चलते जैसे ही ये ब्लेड इंजन से अलग हुई तो ये खुद तो टूटी ही, साथ ही इसने अपने जैसे सैकड़ों और छोटे छोटे टुकड़े भी पैदा कर दिए, जिसमें से कुछ टुकड़े तो जमीन पर जा गिरे, लेकिन वहीं कुछ बड़े और नुकीले टुकड़े विमान की बॉडी से जा टकराए, जिसमें ब्लेड का एक बड़ा टुकड़ा विमान की उस खिड़की से भी जा टकराया जिसके किनारे जेनिफर नाम की एक महिला पैसेंजर बैठी हुई थी। तो जैसे ही ये टुकड़ा इस विंडो से टकराया तो वो खिड़की एक ही झटके में टूट गई। अचानक हुए इस छेद के कारण प्लेन में अनकंट्रोल्ड डीकंप्रेशन होने लगा। दरअसल ये एक ऐसी स्थिति होती है जब प्लेन जैसे चारों तरफ से किसी सील्ड कंपार्टमेंट में अचानक ही कोई छेद हो जाए और उस समय बाहर का एयर प्रेशर अंदर की तुलना में काफी कम हो, जो अमूमन ऊंचाई पर उड़ रहे हर प्लेन के बाहर होता ही है। तो ऐसी स्थिति में प्लेन के अंदर की एयर तेजी से बाहर की ओर ट्रेवल करती है और अपने साथ हर उस चीज को भी ले जाती है जो टाइटली बंधी हुई नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। जिस वक्त वो विंडो टूटी थी उस वक्त जेनिफर प्लेन की विंडो सीट पर ही बैठी हुई थी। तो जैसे ही डीकंप्रेशन स्टार्ट हुआ तो जेनिफर भी हवा के साथ बाहर खींची चली गई। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जेनिफर के बिल्कुल पास बैठे यात्रियों तक को कुछ पता ही नहीं चल पाया। और जब तक उन्हें कुछ समझ आया तब तक हर तरफ केवल खून ही खून बिखरा हुआ था और एक महिला तेज रफ्तार प्लेन की टूटी हुई खिड़की से बाहर आधी से ज्यादा लटकी हुई थी। हालांकि समय रहते 2 सहयात्रियों ने अपनी जान पर खेलकर जेनिफर को विमान से नीचे गिरने से तो बचा लिया, लेकिन टूटी हुई खिड़की और उसमें लगे कांच से जेनिफर का एक हाथ कट गया था और तेज दबाव में खींचातान के चलते उनकी जान भी चली गई। हालांकि यहाँ उन
दो पैसेंजर्स की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर वो जेनिफर को अंदर की ओर खींचने का प्रयास ना भी करते तो भी उसकी जान जाना तय था। ये एक ऐसा भयावह हादसा था जिसको देखकर प्लेन में मौजूद हर एक यात्री बुरी तरह से डर चुका था। ये सब सुनकर दोनों पायलट को अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उस एक यात्री को तो वो बचा नहीं पाए, लेकिन बाकी बचे हुए 143 यात्रियों की जान बचाना अब केवल उनके ही हाथों में है, जिन्हें समय रहते बचाना न केवल उनकी जिम्मेदारी थी बल्कि उन्हें ये किसी भी कीमत पर करना ही था। इसलिए यहाँ पर मुख्य पायलट टैमी ने अपने मजबूत हौसले और अकलमंदी का परिचय दिया। वो जानती थी कि खिड़की टूटने से प्लेन के अंदर का दबाव कम हो चुका होगा, ऊपर से एक भयानक हादसे में एक यात्री की मौत हो जाना और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई जो ज्यादा से ज्यादा अगले 15 से लेकर 20 मिनट तक ही चलने वाली थी। तो इसलिए टैमी ने तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ वो फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर मौजूद एटीसी से संपर्क में थी, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सभी यात्रियों को संबोधित करना भी शुरू कर दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग सुरक्षित हैं और अगले 15 मिनट में फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर लैंड भी करने वाले हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मानो यात्रियों में एक नई ऊर्जा आ गई हो, जिन्हें अब तक लगने लगा था कि वो इस हादसे में जेनिफर की तरह ही मारे जाएंगे। टैमी के उम्मीद भरे इन शब्दों से उनमें जीने की एक नई उम्मीद जाग गई। लेकिन इधर टैमी और को पायलट डैरन ये जानते थे कि ये स्थिति बेहद नाजुक है, क्योंकि उस समय विमान के एक इंजन का बंद होना चिंता का विषय नहीं था, बल्कि असल समस्या दबाव को नॉर्मल करना था, जो खिड़की टूटने के बाद 32,000 फीट की ऊंचाई पर असंभव हो चुका था। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर विमान को तेजी से नीचे लाया गया तो इसकी वजह से विमान में किसी भी पल ब्लास्ट हो जाने का खतरा था। एक तरफ विमान का एल्टीट्यूड जिसे तेजी से कम करना भी बेहद जरूरी था, तो वहीं दूसरी तरफ विमान को नीचे की ओर लाते समय ब्लास्ट होने का खतरा भी इस पर हर पल मंडरा रहा था। लेकिन टैमी की असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब उन्हें एटीसी से ये क्लियरेंस मिलता है कि अब वो जब चाहे फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट की पट्टी संख्या 24L पर जहाज को लैंड करा सकती है। इसके बाद टैमी ने सूझबूझ के साथ धीरे धीरे प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करना शुरू किया, 32,000 से 20,000, फिर कुछ देर बाद 11,000 फीट। टैमी धीरे धीरे प्लेन को नीचे की ओर लाती जा रही थी, लेकिन ये सब कुछ उन्हें जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि इंजन में अब आग ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिसका तेजी से निकलता हुआ धुआं टूटी हुई खिड़की से विमान में भर रहा था और ऐसे में यात्रियों की जान का खतरा और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। लेकिन आखिरकार टैमी इस परीक्षा में पास हो गई। उनका 23 सालों का अनुभव आखिरकार काम आ गया, जब उन्होंने जैसे तैसे करके विमान की सफलता पूर्वक फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी और विमान में मौजूद 143 यात्रियों की जान भी बचा ली। लेकिन इस हादसे में जेनिफर का परिवार पूरी तरह से उजड़ गया, जिन्हें बचा पाने में टैमी नाकाम हुई थी। टैमी को इस बात का अफसोस पूरी जिंदगी भर रहा, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो वाकई काबिले तारीफ था। इधर जैसे ही विमान की लैंडिंग हुई तो वैसे ही इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए और अगले ही दिन इस जांच की शुरुआत भी कर दी गई। जांच का जिम्मा NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड को दिया गया, जिसने तुरंत ही सबसे पहले साउथ वेस्ट एयरलाइन और विमान कंपनी CFM इंटरनेशनल को तलब किया। करीब 1.5 सालों तक चले इस केस में कई अहम सबूत भी हाथ लगे और पता ये चला कि 18 साल पुराने इस जहाज को जरूरत से ज्यादा ही काम में लिया गया था, जिसके चलते इसके इंजन में लगे टाइटेनियम ब्लेड खराब हो चुके थे। इस उड़ान से महज 1 हफ्ते पहले ही विमान की सर्विस भी हुई थी, जहां ब्लेड को कमजोर बताकर इसे बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। तो ऐसे में जब एक ब्लेड टूटा तो इसकी वजह से इंजन में मौजूद बाकी सभी ब्लेड भी टूटते हुए चले गए। एक ब्लेड जो शायद कुछ लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन इन्हीं चंद रुपए के चलते 149 लोगों की जान से खेला गया, जिसमें एक महिला ने अपनी जान भी गंवा दी थी और पैसों की इस लालच ने एक परिवार को पूरी तरह से उजाड़ दिया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से 148 लोग बच गए, वरना एक ब्लेड कई और लोगों की जानें भी ले सकती थी और ये स्थिति इससे भी कहीं ज्यादा भयावह हो सकती थी। हालांकि इस बहादुरी भरे काम के लिए टैमी और उनके साथियों को इनाम भी दिया गया, जब खुद भूतपूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लाइट 1380 के समूचे क्रू के साथ 1 मई साल 2018 को उनके साथ डिनर किया और उन्हें सम्मानित भी किया था और ये आश्वासन भी दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी और लोगों की जान से खेलने का क्या अंजाम होता है ये सबक भी उन्हें अच्छे से सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हादसे के पीछे असल गुनहगार कौन था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।